मैं प्रार्थना कर रहा था पंजाब के लिए, और जो डिपोर्ट होके लोग वापस आ रहे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रभु से कह रहा है, प्रभु मुझे क्या सोल्यूशन देते हो आप, हम पंजाबियों को क्या करना चाहिए। अगर आप देखो परमेश्वर ने क्या कहा, अगर आप पंजाबी लोगों को देखेंगे, हर बंदे की एक अलग गिफ्ट और कॉलिंग है। अगर आप पंजाबियों को देखेंगे, पंजाबियों में हरियाणवी भी आ जाते हैं, है ना, हिमाचल रीजन के भी लोग, सभी ये पंजाब का हिस्सा थे। तो पंजाबी मतलब सिर्फ पंजाब के लोग नहीं, मतलब हम नॉर्थ इंडियंस में बहुत सारा हिस्सा। अगर आप इनकी बिल्ड को देखेंगे, अगर आप इनके शरीर को देखेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग शरीर के मालिक होते हैं। जीन्स ही ऐसे हैं इनके। अगर आप नोटिस करेंगे इन लोगों को, बॉलीवुड में कौन है सबसे ज्यादा? पंजाबीज। धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, कौन है? सब लोग पंजाबी लोग हैं। बिजनेसमैन में कौन आगे हैं? बहुत लोग पंजाबी हैं। वर्ल्ड बैंक का सीईओ अपना सिख बंदा है, पंजाबी है। पंजाबी क्यों बाहर जाते हैं आपको मालूम? पंजाबी और गुजराती सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। क्यों? पंजाबी एक एक्सट्रीम कॉम है जो हर काम के एंड में पहुंचना चाहते हैं, या तो कुछ नहीं करना या सीधा चंद्रमा के ऊपर। हालेलुया। या तो कुछ नहीं करना या पूरा फिर सिरा हिला देना, आप काम खत्म। सुनो मेरी बात, नशे करने में क्यों इन लोगों को बोले नशे करते हैं? क्योंकि पंजाबी जो है ये अग्रेसिव और मतलब ताकतवर और जल्दी डिसीजन लेने वाली कौम है। पूरे देश में देखो पॉलिटिकली जो भी चलता हो, पंजाब उसमें नहीं होता। ये अलग ही चलता है, इसका अलग ही चल रहा है सिस्टम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप पंजाबियों को देखो, इनकी जो बिल्टअप है वो स्ट्रांग है। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, अगर सरकारें पंजाबियों को, ये रीजन के लोग, हरियाणवी, पंजाबी, हमारे लोग जो हिमाचली, इस रीजन के लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दे, मैं आपको कह रहा हूं ये रीजन पूरी दुनिया का नंबर 1 होगा स्पोर्ट्स में। मैं आपको बता रहा हूं फ्यूचर में। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहां है? गवाही की। क्या गवाही है? आप इंटरनेट खोलो, बंदा केले बेच रहा है, केले, और उसकी वीडियो चल रही है। आप क्या थे? मैं जी नेशनल लेवल का मुक्केबाज था, और बेच क्या रहा है वो? केले बेच रहा है। मतलब मेरे जैसा अगर यूथ, मेरा बड़ा हो गया, आप चलो कोई यूथ देख रहा है जिसने अब जाना है कि मैं 12th के बाद क्या कौन से स्पोर्ट्स में जाऊं, मैं बीए में कौन सी स्पोर्ट्स चूज करूं, वो देखता है यार ये आदमी नेशनल लेवल का मुक्केबाज होकर अगर केले बेच रहा है, तो मैं भी केड़ा केले बेचने, मैं भी कुछ और करता, मैं फॉरेन जाना है, मैं बिजनेस करता है, मैं कुछ और करता। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? टेस्टमनी खराब हो गई कि अगर एक बंदा उठे और कहे मैं नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आया, मालूम है कि नहीं? आप उसकी गवाही सुनो। वो कोई शुरू से जेवलिन थ्रो थोड़ी करने वाला था। वो कहता था कि मैं गया, मैं स्पोर्ट्स में मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ये किया, मैंने सोचा ये ठीक है, ये कर लेता हूं। अब आदमी जितने भी हमारे रीजन के हैं वो स्ट्रांग है। अगर एक चीज में घुसेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर पंजाबियों को घुसाना है स्पोर्ट्स में, मैं आपको बता रहा हूं, ये चाइना को, यूएसए को, ये कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, सबको पीछे कर देंगे, नंबर 1 में हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सरकार को काम करना पड़ेगा और हजारों करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी से शुरू करना पड़ेगा। बातों से कुछ नहीं होगा। आपको इनको टेस्टिमनीज पैदा करनी पड़ेंगी कि एक आदमी उठा, एक बच्चा उठा, स्पोर्ट्स में अच्छा हुआ, वो आगे बढ़ा, उसको अच्छी पोस्ट, अच्छी जॉब, अच्छी मनी, उसको स्पॉन्सर किया जाए ताकि उसको देखकर 10 बदलें, 10 को देखकर 100 बदले, 100 को देखकर 1000 बदले। मैं आपको बता रहा हूं बदल जाएगा। ये 20, 30, 40 सालों में पूरा एरिया सिर्फ फिटनेस के लिए और स्पोर्ट्स के लिए जाना जाएगा अगर सरकार काम करे तो। मैं आपको बता रहा हूं, और इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कोई इमेजिन नहीं कर पाएगा। लेकिन टेस्टिमनीज खराब हैं। बहुत से अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर, उनको नौकरी नहीं मिली, उनके पास इतना फाइनेंस नहीं है बिजनेस कर सके, फॉरेन जा सके। कोई लेबर कर रहा है, कोई केले बेच रहा है, कोई सेब बेच रहा है, कोई फास्ट फूड कर रहा है। अब उसने कुछ तो करना ही है फिर।
टेस्टिमनी जब खराब होगी तो जब यूथ देखता है इन गवाहियों को इंटरनेट के ऊपर, वो इनडायरेक्टली वो डिस्करेज होता है कि मुझे स्पोर्ट्स में नहीं जाना। नहीं तो जिस दिन पंजाब में रिवाइवल आ गया स्पोर्ट्स का, ये दुनिया की नंबर 1 कॉम होगी स्पोर्ट्स में, कोई बीट नहीं कर पाएगा हमें। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपसे बात करता है कि किस तरह से आप अपने प्रदेश को आगे लेके जा सकते हैं। अब सरकारों के ऊपर है कि वो किस तरह से बात सुनती हैं, किस तरह से इसकी योजनाएं बनाती हैं। आज आप प्लान करोगे, कोई प्रॉब्लम 1, 2, 4 साल में कोई सरकार हल नहीं कर सकती, कोई आदमी हल नहीं कर सकता। आप आज से प्लान करना स्टार्ट करोगे, शुरू करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, सिस्टम बनाओगे, इनकरेज करोगे लोगों को, नशे से भी आजाद होंगे ये लोग। जब एक आदमी स्पोर्ट्स में जाता है वो ऑटोमेटिकली नशों से मुंह मोड़ लेता है। उसे मालूम है मैं या नशा करूंगा या तो बॉडी बनाऊंगा। नशा करूंगा, डोप टेस्ट में कुछ आ गया तो मेरा सारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो आप उनको सिर्फ मुंह से नहीं, आप उनको काम ऐसा दो कि ये लोग निकल जाएं। अगर आपको अपनी जिंदगी में पेशेंस देखना हो ना, पेशेंस, मैं तो ये कहता हूं कि हर बंदे को एक आदमी, औरत को औरत, आदमी को आदमी, एक दोस्त जरूर बनाना चाहिए यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल साइड का। पता है क्यों? उनमें पेशेंस, अगर आप चेक करेंगे, पेशेंस, इन लोगों में पेशेंस, इतना पेशेंस है इन लोगों में। हर एक स्टेट की, हर एक लोगों की जो काबिलियत है वो अलग है। आप देखो ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स, एसएसपी, एसपी, डीसी कहां के मिलते हैं आपको? ये बिहार साइड के मिलते हैं, यूपी साइड के। पेशेंस बहुत है। 8 साल पढ़ना पड़े, एक जगह पे बैठ के एक ही बल्ब के नीचे पढ़ लेंगे। उनमें वो वाला पेशेंस है जो इधर के लोगों में नहीं है। अगर आप इनको स्पोर्ट्स में भेजेंगे ये नंबर 1 है, अगर आप पढ़ाई में उनको भेजेंगे वो नंबर 1 है। मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं तो पेशेंस बड़ा, मेरे को शांति फील होती जब मैं इस साइड के लोगों से मिलता हूं। पेशेंस है उनके अंदर, शांति है उनके अंदर, थोड़े में भी वो सेटिस्फाइड हैं। यहां तो ऐसे लोग भी हैं जो मुझे मिलने के लिए आते हैं। एक औरत आई मुझे मिलने के लिए और अंदर आकर, पापा जी मैं बहुत दुखी। मैं कहा पता नहीं किन्नी को दुखी होनी बेचारी। मैं की गल, फिर मैं दसन लगी मेरी एक कुड़ी बाहर है, मेरी दूजी कुड़ी वो वाली कंट्री, तीजी कुड़ी। मैं कहा तेरे तीनों बच्चे बाहर है? कहती हाँ जी। मैं कहा फिर रोंदी क्यों? मेरा घर है नहीं का। मुझे अंदर से गुस्सा भी आ रहा है कि यार इन्नी आशीषां परमेश्वर दे कोल लैके ये हल्ले भी रोई जाते लोग कि किसी ने कुछ कह दिया वो रो रही, घर नहीं। मैंने कहा ये तो बहुत छोटी चीजें, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बीमारियों में बेचारे पड़े हैं। कई बार आप थैंक्स गिविंग कम करते हैं, कंप्लेंट ज्यादा है, तब भी परमेश्वर का हाथ आप पे नहीं रहता। अरे थैंक्स करना स्टार्ट करो परमेश्वर को जो है उसके लिए। हालेलुया।